हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे मार्केट के लर्निंग के वीडियो आपको मिल सकें। तो बात कर लेते हैं कि कल बैंक निफ्टी है वो कहाँ कामकाज कर सकता है। तो बैंक निफ्टी है, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, तो कल की एक्सपायरी है वो बड़ी ट्रेंडिंग हो सकती है। अच्छा मूव है वो बैंक निफ्टी में अपन को देखने को मिल सकता है। तो कल देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी है वो कहाँ कामकाज कर सकता है। तो कल मैंने बैंक निफ्टी के लिए पुट को बिल्कुल इग्नोर रखने के लिए कहा था, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब भी मार्केट यहाँ से क्या है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है, अप है। तो जब भी मार्केट नीचे की साइड में आएगा, आने के बाद में क्या करेगा, यहाँ पे बायर है वो एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अभी बैंक निफ्टी में 52,000 के नीचे अगर वनडे की कैंडल क्लोज होती है तभी अपन यहाँ पे एक नीचे का करेक्शन है वो देख सकते हैं। अदरवाइज है इसके ऊपर जब भी मार्केट बना हुआ है, मार्केट में बायर एक्टिव होते हुए यहाँ पे नजर आएंगे। तो बात कर लेते हैं कि कल मार्केट में एक्सपायरी है वो कैसी हो सकती है। तो कल के लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग मार्केट होने वाला है। तो मैंने एक बार मैं आपको आवरली चार्ट यहाँ पे दिखाता हूँ। तो अगर आप आवरली चार्ट पे देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे बार बार एक रेजिस्टेंस हिट कर रहा है। ये जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे हिट कर रहा है। जैसे इस रेजिस्टेंस को अगर आप देखोगे तो बार बार हिट करने के बाद में मार्केट क्या है, नीचे की साइड में आ रहा है। कल अगर बैंक निफ्टी अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद में अपसाइड की तरफ निकालेगा, जो अपनी रेंज बन के आ रही है वो है 52,765 को। जैसे ही मार्केट यहाँ से निकालेगा तो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव है वो यहाँ पर अपन को मिल सकता है। तो फर्स्ट टारगेट अपना रहने वाला है 53,000 का और सेकंड टारगेट है वो रहने वाला है 53,250 का। ये टारगेट, दो टारगेट हैं वो अपनी बैंक निफ्टी में यहाँ पे कल एक्सपायरी के दिन अपसाइड की तरफ अपन को मिल सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी के पास में अभी ये एक स्पेस पड़ा है, तो ये स्पेस कल के लिए यहाँ पे फिल हो सकता है। और अगर मान लीजिए कि 53,250 के समथिंग आके मार्केट थोड़ी सी देर अपने आप को होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद में अगर इस रेजिस्टेंस को अपसाइड की तरफ निकालेगा तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग का मूव है वो यहाँ पे 53,425 तक भी कल मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ यहाँ से मूव कर सकता है। एक बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई भी बन सकता है कल के लिए। क्योंकि अगर मैं आपको एक बार एचडीएफसी बैंक का चार्ट दिखाऊं तो एचडीएफसी बैंक का ये वनडे का चार्ट है। एचडीएफसी बैंक ने क्या कर रखा है कि 3-4 ट्रेडिंग सेशन से अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ है यहाँ पे। अगर कल एचडीएफसी बैंक में एक अच्छा मूव आता है तो बैंक निफ्टी को ये अच्छा खासा मूव यहाँ से देगा। क्योंकि आज एसबीआई ने एक अच्छा खासा मूव दिया है। तो एसबीआई है उसने क्या है, ब्रेकआउट देके अपना ब्रेकआउट देने के बाद में ऊपर की साइड में सस्टेन करके क्लोजिंग अपसाइड की तरफ दी है। तो बैंक निफ्टी ने भी क्या है, एचडीएफसी बैंक ने भी क्या है, अपने आप को यहाँ पे होल्ड किया हुआ है। तो कल एचडीएफसी बैंक भी अगर यहाँ से इस लेवल पे फ्लैट खुलने के बाद में अपसाइड की तरफ निकलता है तो ये बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा मूव है वो अपसाइड की तरफ यहाँ से दे सकता है। अगर मान लीजिए कि कल मार्केट यहाँ से ये जो रेंज बनी हुई है 52,65 के नीचे अगर मार्केट फिसलता है तो फिर कल मार्केट में एक डाउनफॉल भी अपन को कल के लिए देखने को मिल सकता है। मगर ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वो मार्केट की अपसाइड की है। क्योंकि मार्केट ने अपने आप को क्या कर रखा है, अभी रेजिस्टेंस के पास में बिल्कुल क्लियर एक रेंज बना रखी है। तो कल मार्केट क्या है, अगर इस रेंज को अपसाइड की तरफ निकालेगा तो अपसाइड की तरफ यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव है वो अपन को देखने को मिलेगा। तो कल के लिए भी मैं क्या है कि पुट साइड को बिल्कुल इग्नोर रखूंगा। क्योंकि जब भी नीचे की साइड में मार्केट आएगा तो यहाँ पे बायर एक्टिव होती हुई नजर आएंगे। जब भी कोई नीचे का मूव मिले तो मैं यहाँ पे एक बार पुट की ही कॉल की ही ट्राई करूंगा। अदरवाइज मैं पुट को बिल्कुल इग्नोर रखूंगा। अगर पुट में मार्केट को आना होगा तो कल के लिए 52,000 के नीचे अगर क्लोजिंग करेगा तो फिर मैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में देखूंगा। अदरवाइज मैं कल पुट को बिल्कुल इग्नोर रखूंगा। तो बात कर लेते हैं कि निफ्टी कल कहाँ कामकाज कर सकता है। तो निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे तो एक नो डिसीजन कैंडल है वो यहाँ पे बनी हुई है। तो उसका रीजन ये है कि मैं एक बार आपको 10 मिनट का टाइम फ्रेम इंट्राडे का चार्ट है वो यहाँ पे दिखाता हूँ। तो अगर इंट्राडे में देखोगे तो आज बैंक निफ्टी ने कोई खास मूव है वो यहाँ पे दिया नहीं है। क्योंकि कल अपन ने एनालिसिस ये किया था कि अगर 24,600 को अगर मार्केट अपसाइड की तरफ निकालता है तो अपन को यहाँ से 100 से 150 पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर मार्केट क्या करता है, आज एकदम बिल्कुल साइलेंट सा मार्केट रहता है और जाने के बाद में आप देखोगे तो यहाँ से बैंक निफ्टी के अंदर है वो यहाँ पे सेलर हैं वो एक्टिव होते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं।
तो अगर बैंक निफ्टी कल अगर मूव करेगा तो हो सकता है कि निफ्टी भी यहाँ से मूव कर सकता है, मगर अदरवाइज मुझे निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे डाइसिस लग रहा है, क्योंकि निफ्टी है वो अभी आज नो डिसीजन कैंडल पे है। अगर अपसाइड की तरफ निकलेगा तो जब मार्केट 24,640 को अपसाइड की तरफ निकालेगा निफ्टी, तो मैं यहाँ पे 100 से 150 पॉइंट के लिए यहाँ पे बैठ सकता हूँ। और मेरा एसएल है वो स्ट्रिक्टली 30 से 40 पॉइंट का यहाँ पे एसएल होने वाला है। अगर ये एसएल हिट होता है तो फिर मैं कॉल को बिल्कुल इग्नोर रख दूंगा निफ्टी के कल के लिए, क्योंकि अगर आप देखोगे तो निफ्टी भी क्या कर रहा है, अभी टॉप लेवल पे है और अभी नो डिसीजन कैंडल है वो यहाँ पे बनी हुई है। तो निफ्टी है वो थोड़ा सा बैंक निफ्टी की अपेक्षा यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बेरिश नजर आ रहा है। तो कल बैंक निफ्टी के अंदर क्या है, मुझे एक फॉल देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो सबसे बड़ी बैंक निफ्टी में जो बड़ा फॉल होगा वो 24,100 के नीचे ही एक कोई बड़ा फॉल हो सकता है। अदरवाइज जैसे ही मार्केट है निफ्टी नीचे आएगा, निफ्टी आने के बाद में यहाँ पे बायर एक्टिव होते हुए अपन को नजर आएंगे। तो कल निफ्टी को क्या है अपन यहाँ पे एक बार इग्नोर रखेंगे और बैंक निफ्टी में अपन यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो बैंक निफ्टी है वो कल एक अपसाइड का मूव है वो अपन को एक अच्छा खासा यहाँ पे दे सकता है, क्योंकि एक्सपायरी है तो जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे स्पीड से मूव करेगा। तो कल बैंक निफ्टी पे यहाँ पे अपन नज़र बना के रखेंगे, जो अपना लेवल है जो रेजिस्टेंस का 52,765 का, उस लेवल पे अपन यहाँ पे नज़र बना के रखेंगे। तो ये एनालिसिस आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।